मसरूफियत की वजह से कई दिनों से प्रॉपर्ली सफाई करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आज सोचा सफाई हो ही जाए। 2 दिन हाथ ना लगाओ ना घर को तो ये हाल होता है घर का। मेरे घर का तो ये होता है। क्या आपके घर का भी यही हाल है? और अगर होता है तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? मेरे से ज़रूर शेयर करना है आपने। मैंने लाउंज की चीज़ों को समेटना शुरू किया और हर चीज़ को उसकी जगह पर पहुँचाना शुरू कर दिया। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जब हर चीज़ अपनी जगह चली जाए, सफाई हो जाए और फिर जब हम बैठते हैं तो किस कदर सुकून मिलता है ना। सारी चीज़ों को साफ करके मॉपिंग करके मुझे तो सुकून आ गया, लाउंज साफ सुथरा हो गया। अब आपको किचन दिखाती हूँ, वहां पर जिन और चूहे पता नहीं कौन कौन नाच के गया है। कभी कभी मुझे लगता है मेरे घर में 2 जिन है जो मेरे किचन में आके दोनों लड़ रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद जाओ, यकीन करो सफाई करके जाती हूँ, वापस आती हूँ तो इस कदर गंद होता है किचन में। वैसे मैंने सुना है जिनों को हड्डियां और मीठा बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत शौक से खाते हैं। एनीवे मैंने क्या जिनों का मेन्यू आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। वैसे कभी कभी जी चाहता है एक छोटा सा जिन मेरे पास हो जो थोड़ी देर बाद कहे क्या हुक्म है मेरे आका, लेकिन ऐसा है नहीं। और यकीन करे मेरे पास अगर होता, मैंने उससे इतने काम करवाने थे कि बेचारे ने भाग जाना था। जिन तो भाग जाता लेकिन हम तो नहीं भाग सकते ना, इसलिए चले आए आज किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं। ये विंडो जरा साफ कर लूं और उसके बाद बर्तन भी धोने हैं। मैंने किचन की विंडो को अच्छे तरीके से साफ किया और फिर जो सामान था उसको वापस रखा। जिंदगी में ये सीखा है कि जितनी चीजें कम हो उतनी जिंदगी आसान हो जाती है और खास तौर पे सफाई करना उतना ही आसान होता है। आजकल अपने आप पर इसी चीज पे काम कर रही हूँ कि जितनी चीजें एक्स्ट्रा है ना घर में उनको निकाल दिया जाए और नई एक्स्ट्रा चीजें खरीदने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू बी अ होर्डर, क्योंकि जितनी चीजें ज्यादा होंगी उनको संभालना पड़ेगा, सफाइयां करनी पड़ेंगी और सबसे बढ़कर अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा। ये चीज मैंने अहले बैत के आशिक बहलूल से सीखी थी। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो इतनी खूबसूरती से उन्होंने मिनिमलिज्म को एक्सप्लेन किया था कि जितना कम सामान होगा उतना हिसाब देना आसान होगा। पहले मैंने बर्तन धोए, फिर काम किए, फिर बर्तन धोए और अब दोबारा बर्तन धो रही हूँ। ये देखिए फ्राइंग पैन को धो धो के मैंने कितना साफ कर दिया है। सफाई से याद आया कि जब रिलीजियस महीने आते हैं तो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो तो हम करते हैं, लेकिन अगर ये महीने आपके अंदर की सफाई नहीं करते तो फिर कोई फायदा नहीं इन तमाम रिचुअल्स का। दिनों के साथ साथ दिल की भी सफाई की जाए। आयत का आज दिल था लोडेड फ्राइज खाने का, तो मैंने चिकन को ऑयल में सौते किया। पेपरिका, गार्लिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर डालकर मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया। फिर टोमेटो प्यूरी डाली, अनियंस डालकर इसको तैयार कर लिया। अब साथ ही मैंने फ्राइज को एयर फ्रायर में फ्राई होने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ व्हाइट सॉस बनाई। मक्खन डालकर लहसुन डाला, फिर हैलोपिनोज मैंने इसके अंदर दूध डालकर अच्छे से मिक्स किया। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर डाला और मोज़रेला चीज डालकर अच्छे से इसको मिक्स किया एंड द व्हाइट सॉस इज रेडी। टाइम टू असेंबल फ्राइज। उसके ऊपर मैंने चीज डाली, चिकन डाला, व्हाइट सॉस डाली। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक और दिन गुजर गया और बेहतरीन गुजर गया।